के ऊपर पिक्चरें बना डाली, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों खर्च कर कर के संतों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बना डाली। पूरा जितना भी फिल्मी दुनिया है अधिकांश संतों को केवल बदनाम करने में ही तुले हैं। वो कहते हैं, देखिए एक पिक्चर आपने सुनी होगी और पिक्चर आई थी जिसमें ये कहा गया था शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। देखी होगी आपने? बिल्कुल। शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। अब वो कह रहे हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए, गरीबों को बांट दीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई गरीबों में बांट दो, पर सवाल भी तो बनता है कि आपने उस पिक्चर से करोड़ों कमाए, हजारों करोड़ कमाए, आपने कितना गरीबों को बांटा? पहला। और एक बात बताइए, यदि शंकर जी को कोई दूध चढ़ाता है ना तो उसके घर का चूल्हा नहीं बंद होता, पर शराब पीने से हमारे देश में कितनी माताओं बहनों का जीवन बिगड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, शराब पी के बाप मर गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम कम केयर। आज की वीडियो है अनिरुद्धाचार्य की, जो ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म को किस तरह से टारगेट किया गया है। चलो चलते हैं ये वीडियो देखने आपके साथ। अगर आप ये ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। की बातें, और कुछ लोग, अजीब बात तब होती है जब कुछ लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो क्या इनको या तो धर्म का ज्ञान कम है, या ये लोग क्या चाहते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं? धर्म का ज्ञान ही कम है। आज हमारे सनातन धर्म में सबसे कमी ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को तरीके से पढ़ते नहीं हैं। देखिए बात वही होती है, पर बात के दो अर्थ हो जाते हैं। आप किसी को कुछ भी कहेंगे तो उसके दो अर्थ होंगे, या वो अच्छे वे में ले जाएगा या गलत वे में ले जाएगा। तो वही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो समझनी पड़ती है गहराई में, डीप में जाके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जिस चौपाई का जिक्र अभी सब लोगों ने किया ही कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी। अब इस चौपाई को ले लीजिए। अब इसमें बहुत सारा विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये विवाद तब खड़ा होगा जब अज्ञान होगा। भाई रस्सी का सांप कब दिखता है? आप समझिएगा, हम रस्सी में सांप की अनुभूति, रस्सी में सांप की भ्रांति तब होती है जब अंधकार होता है। यदि आपके पास टॉर्च है, प्रकाश है, तो आप देख लेंगे कि ये रस्सी है या सांप है, पर अंधकार होगा तो आपको लगेगा ये सांप है, जबकि होती वो रस्सी है। तो रस्सी में सांप की भ्रांति अज्ञानवश होती है, अंधकारवश। उसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई में संदेह तब होता है जब अज्ञान हो। अज्ञान किसका हो? शब्दों का ज्ञान हो। अब इसमें एक शब्द है बहुत ध्यान से सुनने लायक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब यहाँ ताड़ना शब्द की विवेचना की जाए तो आप समझेंगे, आज भी आप देखिए हमारे मध्य भारत में गांव-गांव में जाकर देखिए तो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें देख लिया। तो ताड़ना मीन्स देखना है। तो गोस्वामी जी का अर्थ ये है कि ढोलक जो होती है ना, उसे देखना पड़ता है, सुर से उतर जाती है बजाते बजाते। तो देखने का कहा है, ना कि मारने का। अब ढोल गंवार, जो गंवार आदमी है, दुष्ट आदमी, उससे भी देखते रहो, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ यहाँ पर है वर्कर, जो भी काम करते हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग बनवाते हैं तो इंजीनियर को देखना पड़ता है कि दीवार सही जा रही है कि नहीं, साहुल गुनिया मिल रहा है कि नहीं, तो देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय और बकरी चराने वाले को ना देखना पड़ता है कि गाय फसल में तो नहीं चली गई, तो देखना है। ढोल गंवार शूद्र पशु, और अंत में है नारी, नारी को देखना पड़ता है। अब अज्ञानियों को कैसे समझाया जाए कि नारियों को तीन लोग देखते हैं। जब बच्ची होती है तो उसे पिता देखता है, पिता के संरक्षण में रहती है, पिता उसकी देखभाल करता है ना। फिर जब वो बड़ी होती है, उसका विवाह होता है, तो उसके पति उसकी देखभाल करते हैं। फिर उसका जब पति नहीं होता किसी कारणवश, या होता भी है तो बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। देखभाल मीन्स देखना, देखते रहना कि माँ को कब दवाई की जरूरत है, माँ को कब किस चीज की जरूरत है। तो वहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं देखते रहो। माता सीता को लक्ष्मण जी को सौंप करके गए थे, जब राम जी मृग को मारने गए ना, मारीच को, तो वहाँ लक्ष्मण जी से कह के गए थे कि सीता जी को देखते रहना, हम जा रहे हैं। फिर सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, आपके भैया पर संकट है। तो सीता मैया के कहने पर जब लक्ष्मण जी गए तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो सीता माँ का हरण तब हुआ जब
दृष्टि हट गई राम जी की और लक्ष्मण जी जी। की, तो समाज में ये मैसेज दिया गोस्वामी जी ने कि नारी पर किसी न किसी की दृष्टि बनी रहे, या पिता की या पति की या पुत्र की या भाई की, तो वो सुखी रहेगी और बढ़िया रहेगी। तो यहाँ देखने का अर्थ है ताड़ना मीन्स देखना, ना कि ताड़ना मीन्स मारना। भाई सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, पर जहाँ हमें सूर्य की आवश्यकता वहाँ सूर्य अर्थ लगेगा, जहाँ पुत्र की बात होगी वहाँ पुत्र अर्थ लगेगा। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। यदि इंग्लिश में संभव है तो हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तो ताड़ना मतलब देखना, यहाँ गोस्वामी जी ने कहा। अब लोगों ने मारने से अर्थ ले लिया, अब जब अर्थ ही आप गलत करेंगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। तो ये बतंगड़ है, ये विवाद है, अज्ञान बस, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं बस। हनुमानगढ़ी के महंत है महाराज जी, महंत राजू दास, उन्होंने कहा कि जो सिर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। तो संतों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? संत लोगों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर आक्रोश, ये आवेश में जब चारों तरफ ये सुनने को मिलता है ना, तो आवेश व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, और आपा खोता है तो फिर ये बातें होती हैं। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि आपा मत खोइएगा, आपे पे रहिएगा, मतलब अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, अपनी वाणी पर धैर्य रखिएगा। तो हो संतों का, तो संत हैं, अब संत बोल दिए क्योंकि वो चारों तरफ माहौल है, तो संतों का तो ऐसा है कि अब वाणी से निकल ही जाता है। तो बोलना गलत है, बोलना सही नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। पर ये सब संत जो बोलते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय से संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो तो हृदय में प्रेम रख के वचन कठोर बोलता है ताकि समाज सुधर जाए। जैसे तुम सुधरो वैसे सुधारने का प्रयास नहीं, लेकिन संतों की ओर से जुदा कर देना महाराज जी, ये तो कठोर शब्द नहीं है, ये तो बहुत कुछ है। ये शब्द सिर्फ कठोर नहीं है। हाँ, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। तो नहीं, ऐसे इस लोग शब्द क्या का कहेंगे प्रयोग आप? करना चाहिए, पर कोई करते हैं तो वो अपने विवेक से करें, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम देखिए, कुत्ता भौंकता है हमें देखकर, या कुत्ता हमारी तरफ बढ़ता है तो हम कुत्ते को तो काटते नहीं है ना, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। हमारे अंदर क्षमा है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ये साधुओं के लक्षण हैं कि हमें हमेशा, हमें दुष्ट लोग हमें गालियां दें तो हम ये नहीं कि हम भी गालियां देने लग जाएं, हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। ये संत का स्वभाव है। यदि उन्होंने बोला होगा तो वो किस लिए बोला होगा, मैंने उनका कोई प्रवचन अभी इस बात को लेकर कुछ सुना नहीं, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। नहीं, वो प्रवचन नहीं, उन्होंने बाकायदा बयान अपना जारी किया था, वो सब जगह है। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा तो बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछा है, वो मुझे जानकारी इसलिए भी मैंने आपसे पूछा। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। आजकल बागेश्वर वाले बाबा जी बहुत चर्चा में हैं, और उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उसके बाद एक बार फिर विवाद हो गया। हाँ, तो बात ठीक है ना, हम सनातनियों को संगठित करने की कोई बात करे तो इसमें क्या बुराई। हमको संगठित तो होना ही चाहिए, और संगठन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिस रामचरितमानस का ये विरोध कर रहे हैं उसी रामचरितमानस में ये बातें भी लिखी हैं कि संगठित रहो, और जहाँ संगठन है, जहाँ संगठित लोग रहते हैं वहाँ सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि है। तो किसी संत ने यदि कह दिया कि समाज को संगठित होना चाहिए तो अच्छी बात है, हमें तो सबका समर्थन करना चाहिए। संगठन जैसी बातों का तो समर्थन होना चाहिए। देखिए, बिहार में एक पार्टी आरजेडी, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है बिहार में। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी। अब उनको आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं रामचरितमानस में हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, इसलिए कूड़ा साफ करेंगे और हीरा मोती को रखेंगे। भाई देखिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। यदि हम गोस्वामी जी की बातें समझ जाएं, चरितमानस में नहीं है, कचरा हमारे दिमाग में है। हमारे कचरे को साफ करने के लिए गोस्वामी जी ने ये बातें कही हैं, पर अब जो खुद कचरा है उसे कैसे रामचरितमानस समझ में आएगी। इसलिए हमें समझने के लिए ना अध्ययन करना पड़ता है।
गुरु परंपरा होती है, गुरु चरणों में बैठ के शास्त्रों के अर्थ को समझना पड़ता है। नेताओं के बस का शास्त्र नहीं है, उन नेताओं के बस का है जो गुरु चरणों में पढ़ते हैं, जो सत्संग करते हैं। बाकी बोलने से तो आप कुछ भी कह दीजिए। आपकी रील्स बहुत वायरल हैं, वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारे युवा भी देखते हैं। बागेश्वर वाले बाबा जो करते हैं चमत्कार, और चमत्कार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग, बहुत सारे लोग दावा ऐसा करते हैं, वो पर्ची पर लिख के बता दे, ऐसा होता है क्या? भाई भगवान जो चाहे सब हो सकता है। हनुमान जी लंका गए तो सुंदर हनुमान चालीसा में एक बात लिखी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। यदि एक बंदर यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, क्यों, किसके बल पर? राम नाम के बल पर। यदि राम नाम के बल पर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तिर सकते हैं, तो फिर किसी पर भगवान कृपा कर दें और वह आपका भूत भविष्य और वर्तमान बताएं, तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। भगवान जो करें सब कुछ पॉसिबल है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। यदि कृपा है तो आप पर हाथ रख दें भगवान, तो आप समुद्र छलांग लगा के पार कर लो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये भगवान की शक्ति जिस पर हो जाए। देखो, भगवान ने शक्तियाँ सबको दे रखी हैं, अब हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो भगवान ने सबको दे रखी हैं। अब किसी को विशेष शक्ति ईश्वर ने दी है तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान जो चाहे सब हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अगर सारा उपचार बाबा के पास है तो सारे मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। सरकार बाबा बागेश्वर की हाँ में हाँ मिलाकर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। ये बाबा का ढकोसला और अंधविश्वास है। ये बाबा भांग खाकर समाज में बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। जब हमारे देश में कितने महापुरुष हुए हैं बताइए, जो चमत्कार। अब नीम करौली वाले महाराज जी का नाम सुना होगा आपने जी, आपने श्री उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुष ये क्या नहीं कर सकते थे? कितनी शक्तियां थीं आपके पास। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में ऋषि मुनियों के पास शक्तियां थी, हैं और रहेंगी, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। यदि वो शक्तियां आज सामने आ गई समाज के, तो चूंकि पहली बार सामने आई हैं तो हमें बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि ये शक्तियां अनादि हैं। और किसी पर यदि विशेष रूप से भगवत कृपा हुई है तो हमें उन शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। रही हॉस्पिटलों की बात, तो देखिए, ये शक्ति केवल इसलिए है ताकि आप ये देख सकें कि शक्तियां जीवित हैं। जो सनातन पर सवाल खड़े करते थे, भगवान को लेकर सवाल खड़े करते थे, उनके सवाल खड़े ना हो, इसलिए भगवान ने शक्ति का टेलर दिखा दिया कि भाई देख लो, मैं जब चाहूँ तो शक्तियाँ प्रकट कर सकता हूँ। तो ये सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों के पास ये शक्ति पहले भी थी, आज भी हैं और आगे रहेंगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये शक्तियां जीवित रहेंगी। लेकिन अनुराधाचार्य जी, अगर स्वामी प्रसाद जी मौर्य कह रहे हैं कि भाई अगर सारा इलाज उन्हीं के पास है तो बंद कर दो मेडिकल कॉलेज, तो गलत क्या कह रहे हैं? अगर सारा इलाज है और सारा दावा ये है तो या तो फिर है या तो नहीं है, दोनों में से दोनों चीजें तो शायद नहीं हो सकती। अब देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा। सब कुछ संभव है। अब उनके हिसाब से संभव है या नहीं वो तो मौर्य जी बताएंगे। हमारे हिसाब से तो भाई भगवान जो चाहे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान चाहे तो एक पल में सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं और दूसरे क्षण जस की तस सृष्टि को वैसे प्रकट कर सकते हैं। ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान में है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान सब कर सकते हैं, जैसे शक्ति ईश्वर ने दी है वो सब कर सकता है ना। परंतु ये व्यवस्थाएं बनी रहें, ये व्यवस्थाएं भंग ना हो। भाई एक ही व्यक्ति यदि सब कर लेगा तो फिर वहाँ बाकी लोग जो बैठे हैं, फिर वहाँ पर एक ही व्यक्ति कैसे सबका इलाज कर पाएगा? मीन्स एक ही व्यक्ति सबको कितना समय देगा?
उन्हें भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो समय सबको कैसे मिल पाएगा? तो एक लिमिट है कि इतने लोग ही समय लेकर, आज के सत्र में इतने लोग ही सम्मिलित होंगे, कल तो बाकी लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। वो तो एक शक्ति है कि देख लो कि भाई ये शक्ति है, आप इसे नकारो मत, है ना। ये शक्ति दिखाने के लिए भगवान कभी कभी विशेष शक्तियां किसी को प्रदान कर देते हैं। माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। बहुत सारे संत और धर्माचार्य ये कहते हैं कि दुनिया में जितना टारगेट सनातन को किया जाता है उतना किसी को नहीं किया जाता, जितना टारगेट धर्माचार्यों को किया जाता है उतना किसी को नहीं किया जाता। क्या आप भी इससे सहमत हैं? अब देख लीजिए आप, सनातन धर्म में जितना साधु संतों के ऊपर पिक्चरें बना डाली, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों खर्च कर कर के संतों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बना डाली। पूरा जितना भी फिल्मी दुनिया है, अधिकांश संतों को केवल बदनाम करने में ही तुले हैं। वो कहते हैं, देखिए एक पिक्चर आपने सुनी होगी, और पिक्चर आई थी जिसमें ये कहा गया था शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। देखी होगी आपने? बिल्कुल। शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए। अब वो कह रहे हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाइए, गरीबों को बांट दीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई गरीबों में बांट दो, पर सवाल भी तो बनता है कि आपने उस पिक्चर से करोड़ों कमाए, हजारों करोड़ कमाए, आपने कितना गरीबों को बांटा? पहला। और एक बात बताइए, यदि शंकर जी को कोई दूध चढ़ाता है ना, तो उसके घर का चूल्हा नहीं बंद होता, पर शराब पीने से हमारे देश में कितनी माताओं बहनों का जीवन बिगड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, शराब पी के बाप मर गया, शराब पी के पति मर गया, विधवा हो गई माँ का बेटा मर गया। शराब पीने से कितने लोग बिगड़ गए, कितने लोग गलत रास्ते पर चले गए, कितनों का चूल्हा बुझ गया। एक भी पिक्चर शराब के खिलाफ नहीं बनाई कि शराब मत पियो, समाज को जागरूक करते हैं। ये लोग तो गुटखा खाने का प्रचार करते हैं, ये लोग शराब का प्रचार, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, ये गाने बनाते हैं। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये गाने बनाते हैं। अब बताइए समाज को क्या दिशा दे रहे हैं आपके? शराब पीजिए। अब शंकर जी का दूध चढ़ाने से किसी का क्या नुकसान है? भाई शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, गाय रोज़ दूध देती है, नुकसान नहीं है। किसी का चूल्हा नहीं बुझता, किसी का बेटा नहीं मरता, किसी का पति नहीं मरता, है ना। और दूध चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। अब ये पिक्चर बनाने वालों को हम क्या साइंस समझाएं? शंकर जी पर दूध चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न है। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को आज मैं अवगत करा दूं कि दूध चढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो समझिएगा। शंकर जी को दूध सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। आपको आवाज़ आ रही है? जी बोलिए महाराज जी, बोलिए। भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। और आपने देखा होगा सावन आषाढ़ के महीने में ना मानसून आता है, और जब मानसून आता है तो पहला पानी जब गिरता है ना, तो आपने भी सुना होगा अपनी दादी और नानी से कि पहला बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला पानी जो है ना वह दूषित तो होता है। जितना भी पॉल्यूशन था वह पहले पानी के साथ नीचे आता है। तो पहले पानी के साथ प्रदूषण आता है तो वो सारा पानी नीचे गिरता है, उससे घास होती है। बस साइंस समझाए। शंकर जी पर दूध चढ़ाने का साइंटिफिक रीज़न है। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को आज मैं अवगत करा दूं कि दूध चढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो समझिएगा। शंकर जी को दूध सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। आपको आवाज़ आ रही है? जी बोलिए महाराज जी, बोलिए। भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाया जाता है सावन के महीने में। और आपने देखा होगा सावन आषाढ़ के महीने में ना मानसून आता है, और जब मानसून आता है तो पहला पानी जब गिरता है ना, तो आपने भी सुना होगा अपनी दादी और नानी से कि पहला बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला पानी जो है ना वह दूषित तो होता है। जितना भी पॉल्यूशन था वह पहले पानी के साथ नीचे आता है। तो पहले पानी के साथ प्रदूषण आता है तो वो सारा पानी नीचे गिरता है, उससे घास होती है। तो घास में भी वह बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, जो पॉल्यूशन था वह घास तक भी पहुंच गया। फिर वो घास खाती है गाय, तो गाय उस प्रदूषित घास को खाती है तो दूध भी प्रदूषित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि अब ये दूध गोरस है, फेंक नहीं सकते।
तो एक काम करिए, ये दूध भगवान शंकर जी को समर्पित कर दो। तो सावन के महीने में वो जो दूषित दूध होता है, जो गाय का पहला दूध, बारिश का जो पहला दूध, पहली घास का पहला दूध जो है, उसे वर्जित करते हैं साइंटिफिक, क्योंकि इसमें जहर हो सकता है, मीन्स कुछ विशेष जहरीले तत्व हो सकते हैं। तो शंकर जी पे चढ़ाने की परंपरा रही है, वो परंपरा बनती चली आई, चलती आई। अब वो क्या बुराई है कि हम यदि वो दूषित दूध शंकर जी को चढ़ाएं, और श्रद्धा है तो क्या बुराई है? शराब पीना ज्यादा अच्छा है या शंकर जी को दूध चढ़ाना ज्यादा अच्छा है? तो दूध चढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। शराब, आप एक पिक्चर बनाइए जिस पर शराब ना पीने की बात कही जाए, गुटखा बेच रहे हैं भरे आम, दाने दाने में केसर का दम। अब बताइए, अब गुटखा के खिलाफ पिक्चर नहीं बना रहे हैं, इनसे पूछो जो बेच रहे हैं, ये गुटखा प्रचार कर रहे हैं, क्या ये अपने बच्चों को गुटखा खिलाएंगे? यदि दाने दाने में केसर का दम है तो आप भी अपनी औलाद को खिलाओ, क्यों नहीं खिलाते? समाज को, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको मानते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप गुटखा खाइए। शराब की आप बातें कर रहे हैं, पिक्चरों में शराब पीने का दिखाते हैं दृश्य, ताकि समाज के आम बच्चे शराब पीने लग जाएं। तो इस समाज को बिगाड़ने के सिवा पिक्चरें कर क्या रही हैं? जी अनुरुद्धाचार्य जी, अभी हमने जिक्र किया था ना कि आपकी बहुत सारी रील वायरल होती हैं। आपने कहा कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई के बाद सिनेमाघरों में फिल्में देखने चली जाती हैं, इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या ये गलत है? इसको बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये ना अच्छा लगा हो, क्योंकि आपने अभी सिनेमा की बात की तो मैंने जोड़ दिया इसको। भाई बात ऐसी है कि पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, पढ़ो लिखो, पर पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर किसी से प्रेम कर लेना और प्रेम के बाद संबंध बना लेना, दुराचार करना, किसी का शोषण कर। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी, अनुरुद्धाचार्य जी हैं, ये महाराज जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं और माताओं की सेवा भी करते हैं। मैं भी इनका सत्संग सुनती ही रहती हूँ। और सबसे अच्छी बात तो कही है, अगर शिवलिंग पे दूध चढ़ाना गलत है तो गुटखा, शराब पीना, ये सब गलत ही था। शराब पीने से कितने घर ख़त्म और ख़राब हो चुके हैं, ये तो मैंने भी कई बार देखा है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।